मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को बता दूं कि छत्तीसगढ़ शासन ने एक आदेश जारी किया है। उसमें यूरिया वितरण 1 एकड़ में 2 बोरी मिलेगा, 2 एकड़ में 3 बोरी मिलेगा, 3 एकड़ में 5 बोरी मिलेगा, 4 एकड़ में 6 बोरी मिलेगा, 5 एकड़ में 8 बोरी मिलेगा। नहीं हो पाएगा ना, 5 एकड़ में 3 बोरी बता रहे हैं, तो टीका लगाने जैसे हो जाएगा। टीका लगाने जैसे कितनी परेशानी होगी, मतलब क्या दिक्कत हो जाएगा? दिक्कत होगा ना भाई, फसल उत्पादन में कमी पड़ेगा, है ना। हमको बाहर से लेने से बजट में भी ज्यादा पड़ेगा। और डीएपी भी तो आपको 3 बोरी मिलेगा बोल रहे हैं। और डीएपी भी 3 बोरी मिलेगा, जबकि हर साल मेरे को 5 बोरी डीएपी चाहिए। हाँ, और वो भी 20 दिन के अंतराल में मिलेगा। 20 दिन के अंदर क्या करेंगे लेके पता नहीं। उसको मतलब नहीं देना अच्छा है सरकार को, नहीं देना अच्छा है, उससे अच्छा नहीं देना, उससे अच्छा नहीं देना। बीज की क्या स्थिति है? बीज भंडारण की बात करें तो पिछले साल की अपेक्षा इस साल धान बीज कम भंडारण हुआ है। पर्याप्त मात्रा में धान बीज का भी जैसे कि भंडारण हो जाता है तो किसानों को बार बार आना जाना करना। मैं रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। लोकल टीवी की टीम इस समय देवभोग के जो मंडी में पहुंची है। आप देवभोग मंडी में किसानों को देख रहे हैं, अलग अलग गांव से किसान पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद किसान भाई यहां पर खाद के संबंध में जानकारी लेते नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ घनश्याम ठाकुर जी जो यहाँ के प्रबंधक हैं, इसके साथ ही अन्य जो कर्मचारी हैं खाद के संबंध में जानकारी दे रहे हैं। मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को बता दूं कि छत्तीसगढ़ शासन ने एक आदेश जारी किया है। उसमें यूरिया वितरण 1 एकड़ में 2 बोरी मिलेगा, 2 एकड़ में 3 बोरी मिलेगा, 3 एकड़ में 5 बोरी मिलेगा, 4 एकड़ में 6 बोरी मिलेगा, 5 एकड़ में 8 बोरी मिलेगा। इसी प्रकार कृषक के कुल रकबा एकड़ को 2 बोरी एवं 80% से गुणा करके गणना कर सकते हैं। इसके साथ ही डीएपी एनपीके वितरण की बात करें तो 1 एकड़ में 1 बोरी, 2 एकड़ में 1 बोरी, 3 एकड़ में 2 बोरी, 4 एकड़ में 2 बोरी और 5 एकड़ में 3 बोरी दिया जाएगा। तो सीधे किसान भाइयों से बातचीत करेंगे। सीमांत कृषक जो है जिनका 2.5 एकड़ तक की जिसके पास जमीन है, उर्वरक वितरण एक मुश्त उन्हें किया जाएगा। 2.5 से 5 एकड़ तक लघु कृषक उर्वरक वितरण उन्हें 2 किस्तों में दिया जाएगा। दूसरी किस्त प्रथम किस्त के 20 दिन के बाद मिलेगी। अब दीर्घ कृषक जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा की खेती है, उर्वरक वितरण 3 समान किस्तों में किया जाएगा। द्वितीय किस्त प्रथम किस्त के 20 दिवस उपरांत और तृतीय किस्त द्वितीय किस्त के 20 दिवस उपरांत प्रदान किया जाएगा। तो किसानों से सीधा बातचीत करेंगे और पूछेंगे सवाल कि क्या शासन ने जो निर्देश जारी किए हैं क्या उन्हें इस बार खेती किसानी उतने में हो जाएगी? अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मैं मुड़ा गाँव से जी। कितना एकड़ खेत है? मेरे पास 5 एकड़ जमीन है जी। तो 5 एकड़ जमीन में तो भैया आपको यूरिया 8 बोरी मिलेगा और आपका जो डीएपी है एनपीके 3 बोरी मिलेगा, तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा मेरे को। 8 बोरी यूरिया में मेरे 5 एकड़ जमीन में नहीं हो पाएगा। क्या है कि यूरिया ना हमको 3 बार यूज करना पड़ता है। यदि एक बार करेंगे भी नहीं होगा। तो और देखो ये बात है कि 5 एकड़ वाले को 2 किस्त करके खाद दे रहे हैं, उसी में भी हमको सहमत नहीं है। इसलिए दूसरे साल में हम 1 कट्टा लेते थे, एक साथ लेके जाते थे, तो उसी के माध्यम इस साल भी एक साथ देने क्या कर रहे हैं हम लोग। मतलब पिछले साल कितना मिलता था एक साथ? पिछले साल तो यूरिया का टारगेट में जितना था उतना ही देते थे, एक साथ मिलता था। एक साथ। इस बार क्या बोल रहे हैं? इस बार 3 बार बोल रहे हैं ना। मतलब ना देखो 2 एकड़ 2.5 एकड़ को मतलब एक साथ, और 2.5 एकड़ से पार है उसको 2 किस्त, और 6 एकड़ है मतलब उसको 3 बार बोल के ऐसे जानकारी मिल रहा है। तो नहीं हो पाएगा खेती किसान? और कहाँ हो पाएगा? देखो 3 बार मिलते मिलते धान कटाई तक के भी नहीं मिल पाएगा। 1 बार मिलता था तो हम लोग ना धान काटते समय खाद लेते थे। पर साल भी हमको ना खाद लिए, जिस टाइम धान कटाई चल रहा था उस टाइम खाद के लिए बोल रहे थे। अभी तो स्थिति गंभीर है, बोलो। गंभीर है, तो उसी के हालत में हमको पर्याप्त मात्रा में खाद एक साथ ही हमको मिलना चाहिए। क्या नाम लिखते हैं आप? रेखाराम माझी हूँ, मुड़ा गाँव से आया। रेखाराम माझी जी को आपने सुना, और एक दादा से बातचीत करेंगे। आप फट जाइए रेखाराम जी। क्या आप आइए दादा, क्यों भाग रहे हैं दादा? यहाँ पे आओ, क्यों भाग रहे हो? क्या नाम है आपका? नाम? मेरा नाम कुंदन राम नागेश। कुंदन, कहाँ से है दादा? मैं मुड़ा गाँव से। मुड़ा गाँव। अच्छा कुंदन दादा, कितना एकड़ खेत है आपका? मेरा 8.5 एकड़ खेत है। तो कितना ये उसमें ये लग जाता है दादा? यूरिया कितना लग जाता है? यूरिया कम से कम, यूरिया तो 3 बार लगाना पड़ता है ना भाई। नहीं नहीं, कितना लग जाता है जी खेती किसानी के लिए दादा? कम से कम हमको तो 30 बोरी सब खाद हो करके चाहिए। 30 बोरी? हाँ। यूरिया कितनी बोरी चाहिए आपको? यूरिया 20 बोरी लेते थे पहले। हाँ। और डीएपी लेते थे 10-12। तो अभी तो आपको मात्र 8 बोरी मिलेगा। तो कहाँ से खेती हो पाएगा भाई? और डीएपी आपको 3 बोरी मिलेगा। नहीं हो पाएगा ना। 5 एकड़ में 3 बोरी बता रहे हैं।
तो टीका लगाने जैसे हो जाएगा हमको। टीका लगाने जैसे हो जैसे जाएगा। हाँ, हाँ मतलब दादा ले जाओ खाद को और टीका लगाओ। खाद नहीं होगा तो कैसे खेती करी, किसानी कैसे कर पाएंगे। और कर्जा लिए हैं तो किस प्रकार से हम छूटेंगे। बहुत दिक्कत है बोलो। बहुत दिक्कत है। मतलब दादा अभी से और समस्या। पैदावार अगर हम नहीं करेंगे तो कहाँ से हम कर्जा छूट पाएंगे। नागेश दादा को आपने सुना, इनका कहना है कि टीका लगाए जैसी स्थिति हो जाएगी। कहाँ से आए हैं आप? मुरागांव से है। बेटा क्या नाम है? डमरूधर चक्रधर। अच्छा डमरूधर जी, कितना एकड़ खेत है आपका? मेरे पास 5 एकड़ है। 5 एकड़। 5 एकड़ में आपको 8 बोरी मिलेगा यूरिया, शासन के नए नियम के अनुसार। कर लोगे खेती किसानी? खेती किसानी तो नहीं हो पाएगा, मैं तो मेरे को 10-12 पैकेट लगता है। 10-12 पैकेट पे लगता है। तो कैसे करोगे फिर इस बार? डीएपी कितना लग जाता है आपको? डीएपी मेरे को 5 बोरी लग जाता है। डीएपी आपको 3 बोरी मिलेगा? नहीं हो पाएगा सर। नहीं हो पाएगा। क्या मांग है आप लोग की शासन? एक साथ जो भी पहले मिलता था उतना मिलना चाहिए। कितनी परेशानी होगी खेती बहुत किसानी के लिए? परेशानी होगी खेती किसानी के लिए। धान हो पाएगा ठीक से? खेत में धान होगा लेकिन उतना फसल नहीं हो पाएगा। उतना नहीं होगा। मतलब आप जितना मेहनत करोगे उतने का आमदनी नहीं उतने का मिलेगा। आमदनी नहीं होगा। बिल्कुल। क्या नाम है? डमरूधर चक्रधर। डमरूधर चक्रधारी को आपने सुना। पड़ जाइए दादा, आप आइए दादा सामने आइए, उनसे बातचीत करूंगा, मत घबराओ। क्या नाम है? कहाँ से हैं दादा? अच्छा मरकाम दादा, कितना एकड़ खेत आपका? 4.5 एकड़। तो आपको तो दादा मेरे ख्याल से 6 बोरी के आसपास मिलेगा आपको यूरिया। 2-3 बार हम लोग पूछ करते हैं निकलने का, ब्यासी मारने का, बोने का टाइम में, तो उसमें तो नहीं चलेगा। आपको 2 किस्त में मिलेगा। पहला किस्त मिलेगा, फिर 20 दिन बाद दूसरा मिलेगा। तो 2 किस्त तो करेगा तो ठीक है ना। गाड़ी घोड़ा का भी तो मोदी दिन नहीं मिलता। हाँ। 2 बोरी की भी तो गाड़ी लेना पड़ता है। हमारा 7-8 किलोमीटर है, एक बार देने से अच्छा हो जाता हाँ। है कि नहीं। तो 3-4 बोरा के भी तो गाड़ी खोजना पड़ेगा, इतना दूर से कहाँ से ले पाएंगे। बाकी शायद अगले साल तो हेक्टर में अभी जितना भी बोलने से उतना देते थे, अभी कैसे कम कर रहे हैं। तो हमको तो ऐसे करने से धान भी कम ज्यादा नहीं हो पाएगा। नहीं दे रहे हैं, बहुत परेशानी है। बहुत परेशान, मतलब धान वजन ज्यादा नहीं हो पाएगा, उतना खाद नहीं होने से। मतलब खाद नहीं होने से धान हो ही नहीं पाएगा। हाँ, मतलब 3-3 बार देने का, अभी कम कर रहे हैं तो उसमें कहाँ से होगा पूर्ति। ए भाई साहब शांत रहिए। हो भाई साहब शांत रहिए, आप लोग का लेक्चर सुनूंगा, शांत रहिए थोड़ा सा। भाई किसानों, आप हट जाइए दादा, उधर हट जाइए, उधर हट आइए दादा, सामने आइए। तो किसानों से लगातार लोकलिटी बात कर। भाई शांत रहिए भाई, आइए यहाँ पे आइए दादा। क्या नाम लिखते हैं दादा? हरचंद यादव, मुरागांव। हरचंद यादव। हरचल यादव। कितना एकड़ खेत है दादा आपका? 5 एकड़ है। 5 एकड़। तो हरचल दादा 8 बोरी मिलेगा यूरिया? भाई पहले तो मिलता था 10 बोरी, 12 बोरी मिलता था, अब कैसे मिलेगा 8 बोरी? किसानों को हमको तो अच्छा। हाँ बोलिए। अभी तो युद्ध के नाम से दिक्कत हो रहा है, बोल रहे हैं दादा शासन भी। हाँ। और क्या बोले, डीएपी? मैं बोला आपको यूरिया है, 8 बोरी मिलेगा आपको? हो पाएगा 8 बोरी में? नहीं हो पाएगा। कितना बोरी चाहिए लगभग? हम लगभग 12 बोरी चाहिए। 12 बोरी। हाँ। 8 बोरी देंगे बोले शासन इस बार, नया नियम आया है। जैसे पुराना दे देते वैसे ही मिलना चाहिए। हाँ, ऐसा मिलेगा तो खेती किसान ठीक से नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। कितना परेशानी होगा दादा? बहुत कैसे परेशानी होगा। धान समय में 2 किस्त जो बता रहे हैं, नहीं हो पाएगा। 1 किस्त भी हमको चाहिए। यूरिया छींटने से क्या धान बढ़ता है? बढ़ता है। हाँ। हाँ। तो यूरिया सब कब चाहिए रहता है? धान होने के कितना दिन बाद? धान होने के बाद 82 के समय पहले भी डालते हैं। पहले। हाँ। तो हरचल यादव दादा को आपने सुना। सभी लोगों से लगातार बातचीत हम कर रहे हैं। आप यहाँ पर समिति के जो कर्मचारियों को देख रहे हैं, समिति के जो कर्मचारी हैं यहाँ पर मौजूद हैं। ये कहाँ से आए हैं आप? कितने एकड़ खेत है आपको? मेरे 11 एकड़ खेत है। तो आपको तो लगभग मेरे ख्याल से यूरिया जो है 8 बोरी के आसपास मिलेगा। हाँ। कितना बता रहे हैं? 8 बोरी का तो कहाँ होगा मेरे को। मैं एक साल हर साल 10 बोरी ले जाता हूँ, है ना। और 8 बोरी मिलेगा, वो भी 3 किस्त में, तो कैसा करूँगा बताओ। तो यूरिया कितना समय जरूरत पड़ता है? यूरिया देखो शुरू में नहीं पड़ता, 82 मतलब वो फसल लगाएंगे कुछ दिन। हाँ, 82 के समय में जरूरत पड़ता है। हाँ। 8 बोरी में नहीं हो पाएगा? 8 बोरी में नहीं हो पाएगा। कितनी परेशानी होगी? मतलब क्या दिक्कत हो जाएगा? दिक्कत होगा ना भाई, फसल उत्पादन में कमी पड़ेगा, है ना। हमको बाहर से लेने से बजट में भी ज्यादा पड़ेगा। और डीएपी भी तो आपको 3 बोरी मिलेगा बोल रहे हैं। हाँ, डीएपी भी 3 बोरी मिलेगा, जबकि हर साल मेरे को 5 बोरी डीएपी चाहिए। हाँ। और वो भी 20 दिन के अंतराल में मिलेगा। 20 दिन के अंदर क्या करेंगे लेके पता नहीं। उसके बदले नहीं देना अच्छा है सरकार को, नहीं देना अच्छा है। उससे अच्छा नहीं देना, उससे अच्छा नहीं देना अच्छा है। दे तो एक साथ दे, न तो एक बोरा तो पूरा देगा तो क्या करेंगे भाई। हम तो कोई व्यापारी है नहीं, हम तो सीधा डायरेक्ट अपने खेत में ही उपयोग करते हैं।
जो ज्यादा बड़ा किसान है उसके ऊपर रोक लगाए। अब तो छोटा किसान है, सीमांत किसान है। बिल्कुल। तो अशोक शर्मा जी को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इससे अच्छा कि जो है सरकार को देना ही नहीं चाहिए किसानों को खाद और यूरिया देकर भी, कुल में यूरिया और डीएपी देकर भी परेशान किया जा रहा है। कहाँ से आए आप? मेरा गांव से क्या नाम? परशुराम। कितना है भाई खेत आपका? 1.5 एकड़ है। 1.5 एकड़। तो आप तो 1.5 एकड़ वाले हो, तो भाई आपको 2 बोरी मिलेगा मेरे ख्याल से। 4 बोरी मिले थे भैया। 4 बोरी लिए थे तो 1.5 एकड़ में नहीं हो पाएगा यार? नहीं हो पाएगा। 2 बोरी हाँ, कितना कम हो जाएगा धान? धान कम हो जाएगा ना भैया। बहुत कम हो जाएगा। हाँ, फर्स्ट से मतलब फसल होता है। हाँ, क्या नाम लिखते हैं? परशुराम बीसी। परशुराम बीसी जी का आपने सुना। क्या नाम दादा? मेरा रामेश्वर है। कितना एकड़ खेत है? 1.5 एकड़ है। हाँ, 2 बोरी में हो पाएगा? 2 बोरी में कहाँ पाएगा, नहीं होगा। आपको डीएपी 1 बोरी मिलेगा बोल रहे हैं दादा, जेपी हमको 2 बोरी, एरिया 2 बोरी तब हो पाएगा। हाँ बिल्कुल। किसानों का कहना है कि शासन ने जो मानक तय किए हैं उस मानक के अनुरूप नहीं हो पाएगा। विनोद मिश्रा जी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नहीं, खाद नहीं लेते आप, खाली आए हैं बस यहाँ पे। बिल्कुल। हाँ, तो आपने आपका कितना एकड़ खेत है? 5 एकड़ खेत। 5 एकड़। तो मिश्रा जी मान के चलिए 8 बोरी मिलेगा बोल रहे हैं आपको, ठीक है, तो हो जाएगा उसमें? 8 बोरी में नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है बोलो? संभव नहीं है। विनोद मिश्रा जी का कहना है कि संभव नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा घनश्याम जी से बातचीत कर लेता हूँ। घनश्याम जी आप इधर आ जाइए, घनश्याम जी इधर आ जाइए, थोड़ा सा कुर्सी लगा लीजिए, कुछ बातचीत आपसे भी हो जाए। घनश्याम जी, किसानों से लगातार बातचीत कर रहा हूँ। जी जी किसानों का कहना है कि शासन ने जो मापदंड तय किए हैं उस मापदंड के अनुरूप यदि हमें खाद यूरिया या डीएपी मिलता है तो खेतों में कोई मतलब का नहीं है। किसान का तो कहना है कि टीका लगाए बराबर हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे घनश्याम जी? नहीं, किसानों को जिस प्रकार खेत मतलब खाद का मात्रा एकड़ के पीछे दिए हैं उससे किसान लोग हमारी खेती किसानी प्रभावित होगा। हम जिस डोज में हम देते जा रहे हैं उसके अनुरूप जो है ना फसल पैदावारी करने में दिक्कत जाएगा, बल्कि किसानों का कहना है सर। घनश्याम जी, किसानों का आप क्या बता रहे हैं जब किसान यहाँ पे खाद लेने आ रहे हैं? तो शासन प्रशासन का नीति नियम के अनुसार हम बांटेंगे। जैसे कि बड़े बड़े किसानों को 3 बार में और मझले किसान को 2 बार में, वैसे छोटे छोटे किसानों को 1 बार में टोकन ये खाद परमिट काटने का है, वैसे काटना है बोल के बता रहे हैं सर। तो घनश्याम जी, आज से क्या आप लोग चूंकि दस्तावेजी प्रक्रिया पूरा कर रहे हैं कि आज से खाद देना शुरू हो गया? खाद देने का प्रक्रिया अब चूँकि हमारा नगद वितरण करने का बार मंगलवार रहता है, इसीलिए 2 दिनों का प्रोसीडिंग वगैरह था। 366 किसानों को हमने कल नगद की पारी है तो कल नगद के लिए किसान लोग जाएंगे और परसों बुधवार को हम बीज बांटेंगे, खाद बांटेंगे सर। घनश्याम जी, बीज की क्या स्थिति है? बीज भंडारण की बात करें तो पिछले साल की अपेक्षा इस साल धान बीज कम भंडारण हुआ है। पर्याप्त मात्रा में धान बीज का भी जैसे कि भंडारण हो जाता है तो किसानों को बार बार आना जाना करना नहीं पड़ता। 1001 जैसे कि हमारे तरफ किसान ज़्यादा चाहते हैं वो धान भेजे। स्वर्णा धान कम मात्रा में मिला है, राजेश्वरी धान, ये सब धान थोड़ा थोड़ा 30-30 क्विंटल हुआ है, जबकि किसान लोगों की अभी 400 क्विंटल का 400 किसानों का हमने फाइनेंसिंग दे दिया है। उनको टोकन काटने में परेशानी जाएगी सर। घनश्याम जी, आप पिछले साल कितना खाद आया था और पिछले साल की तुलना में अभी कितना कम मिला है खाद? जी जी जी, पिछले साल की बात करें तो अभी भंडारण के हिसाब से अभी कम ही खाद प्राप्त हुआ है। जी बताइए घनश्याम जी, एक बार देख लीजिए। हाँ हाँ घनश्याम ठाकुर जी दस्तावेज चेक करके बता रहे हैं जी, बताइए। जी, निश्चित तौर पर किसान काफी परेशान है। किसानों से हमने बातचीत की, उनका कहना है कि दिक्कत परेशानी बहुत ज्यादा है। बताइए घनश्याम जी, आप एक बार यूरिया जैसे कि 4500 बोरी पिछले साल हमने वितरण किया था, अभी 3410 बोरी भंडारण हुआ है। और सुपर फास्फेट 650 बोरी भंडारण किए थे अपन, और इस साल सुपर 500 बोरी प्राप्त हुआ है। और पोटास 500 है तो पोटास 500 मिल गया है। डीएपी की बात करें तो पिछले साल 1100 बोरी था, इस साल तो भंडारण नहीं हुआ है। एनपीके 700 बोरी पिछले साल था, इस साल डीएपी की जगह 2897 बोरी जो है ना डीएपी दिए हैं। एनपीके दिए हैं? जी जी, एनपीके दिए हैं, डीएपी भंडारण नहीं हुआ है। मैनेज हो जाएगा घनश्याम जी? नहीं, और लगेगा तो सर। जी, और कितना लग जाएगा घनश्याम जी आपके यहाँ लगभग? और 50% भंडारण हुआ है, 50% की आवश्यकता और है।
घनश्याम जी, किसान आपसे क्या कह रहे हैं? क्योंकि मैंने जितने भी किसानों से बातचीत किया, सभी किसान नाराज हैं। किसान आपसे क्या कह रहे हैं? किसान ये कह रहे हैं सर कि हमको एक मुश्त दीजिएगा, बार बार आना जाना का दिक्कत न करना पड़े। और दूसरी बात ये है, पिछले साल के एवरेज से जिस प्रकार हमको खातू देते थे उसी प्रकार दीजिए, ताकि हम जो है ना खेती किसानी पिछले साल जिस तरह से हम कर सके हैं इस साल भी उस ढंग से कर सके। मतलब हमको 50% हो रहा है खातू, खाद नहीं पूर रहा है हमारे खेत के अनुसार। पैदावारी जिस ढंग से हम करते हैं उसके अनुकूल खाद की व्यवस्था ये आधा हो रहा है, बोल रहे हैं सर। घनश्याम जी, किसानों का तो ये भी कहना है महोदय कि जैसे सीमांत कृषक है 2.5 एकड़ तक, उन्हें उर्वरक वितरण एक मुश्त किया जाएगा। इसका घनश्याम जी लघु कृषक हैं, 2.5 से 5 एकड़ के बीच उर्वरक 2 किस्तों में दिया जाएगा। तो ये किसान कह रहे हैं जो लघु कृषक हैं, भाई जब 2 किस्तों में मिलेगा 20 दिन के अंतराल में, तो हम क्या करेंगे करके आप सवाल कर रहे हैं। जी हाँ, किसानों का कहना ये हो रहा है कि 20 दिन के बाद हमारा उसके पहले भी हमको और डोज डालना होता है बीच बीच में, तो 20 दिन का अंतराल बहुत होता है बोल के उनका कहना हो रहा है सर। तो घनश्याम जी 20 दिन में ही मिलेगा? जी, वो शासन प्रशासन जो नीति नियम सॉफ्टवेयर में किए हैं उनके अनुसार ही चलेंगे सर। घनश्याम जी, यदि दीर्घ कृषक की बात करें जिनके पास 5 एकड़ से अधिक है, तो उनको उर्वरक वितरण कितने किस्तों मिलेगा, क्या रहेगा प्रोसीजर? उनको 3 किस्त में दिया जाएगा। बड़े किसानों को 3 किस्त में 20 दिन के बाद फिर दूसरे किस्त देंगे 20 दिन, उसके बाद फिर दूसरे और तीसरे किस्त 20 दिन में। घनश्याम जी, ऐसे में खेती किसान नहीं हो पाएगा, पिछड़ेगा। किसान नाराज हैं घनश्याम जी बहुत ज्यादा। नाराज तो है सर। अब देखो आगे किसान आपसे सवाल जवाब कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं ना साहब, कर रहे हैं कि खेती किसानी का समय हो गया, खाद दो बीज दो कह रहे हैं। तो आज वो सबका लोन वगैरह पास हो गया है। नगद के लिए आज एक दिन जाएंगे, उसके बाद मंगलवार को नगद आहरण वगैरह करके वो लोग बीज और खाद के लिए आ जाएंगे बुधवार के लिए। जी सर, बिल्कुल। तो घनश्याम ठाकुर जी को आपने सुना। घनश्याम ठाकुर जी शासन के पूरे नियम कायदे को बता रहे थे। घनश्याम जी ने बताया कि सॉफ्टवेयर में जो सिस्टम अपलोड है उसके मुताबिक हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। घनश्याम जी ने भी बताया कि जैसे सीमांत कृषक हैं जिनका 2.5 एकड़ तक का जिनका जमीन है, उन्हें उर्वरक वितरण एक मुश्त दिया जाएगा। इसके साथ ही लघु जो कृषक हैं 2.5 से 5 एकड़ तक उर्वरक वितरण उन्हें 2 किस्तों में दिया जाएगा। द्वितीय किस्त प्रथम किस्त के 20 दिवस उपरांत दी जाएगी। और दीर्घ कृषक 5 एकड़ से अधिक उर्वरक वितरण 3 जो समान किस्तों में दिया जाएगा। द्वितीय किस्त जब आपको मिलेगा तो द्वितीय किस्त प्रथम किस्त के 20 दिन बाद द्वितीय किस्त मिलेगा और द्वितीय किस्त के 20 दिन बाद तृतीय किस्त मिलेगा। तो निश्चित तौर पर हमने सभी किसानों से बातचीत किया, सभी किसान नाराज हैं। किसानों का कहना है कि जब 20 दिन के बाद जब हमें जो उर्वरक चाहिए, जो यूरिया चाहिए या DAP चाहिए, 20 दिन के बाद किस्तों में जब दी जाएगी तो देने का क्या मतलब? अशोक शर्मा जी ने तो साफ तौर पर कह दिया कि इससे अच्छा तो शासन को हमें ना तो यूरिया देना चाहिए ना ही DAP देना चाहिए। जब दे भी रहे हैं हमें परेशान करके दिया जा रहा है, तो ऐसा खाद मिलने का मतलब क्या है? आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि क्या स्थिति होगी और किसान किस तरह की अपनी नाराजगी आने वाले दिनों में और भी व्यक्त करेंगे। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी देवभोग।